आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी समस्या से रिलेटेड आए। मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि मेरा स्कूल एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल काउंटिंग सेंटर के लिए सिलेक्ट हुआ था, जो ऑनरेबल एसडीएम श्री सुरेंद्र पाल जी के अंडर था, जहां उन्होंने सारा चार्ज लिया हुआ था कि हमें ये सारा मैनेज कराना है स्कूल को, सारी इंचार्जशिप उनके पास थी। बट उन्होंने उस पार्ट पे कहीं कोऑपरेशन नहीं दिखाया, क्योंकि जब भी मैंने कॉल किया उन्होंने कभी कॉल पिक नहीं किया, जब भी मैंने मैसेजेस किए उन्होंने उसका कभी रिप्लाई देना उचित नहीं समझा। और उसके बाद अगर उन्होंने बाय चांस एक बार या दो बार मुझसे बात की तो उनका लेवल इतना लो था बात करने का, तो मुझे लगता है उनको फीमेल से बात ही नहीं करना आता है। मतलब उनसे बात करके मुझे ही शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं इनसे बात क्यों कर रही हूँ, उनका कोई लेवल नहीं है बातचीत का। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि स्कूल में जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद एसडीएम सर के पास कंप्लीट पावर देती है गवर्नमेंट कि ये स्कूल को वापस जैसा लिया था वैसा कराया जाए। तो एसडीएम सर ने साफ मना कर दिया है। मेरे पास मैसेजेस हैं, उन्हें किए हुए एविडेंसेस हैं कि मैंने उन्हें मैसेजेस किए और उसके बाद उन्होंने कोई रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझा। फ्राइडे मैंने उन्हें लास्ट मैसेज किया था कि मैं सर इसके बाद अगर आप मेरी हम्बल रिक्वेस्ट को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो देन आई विल टेक हेल्प फ्रॉम मीडिया ऑल्सो। तो इसका भी रिप्लाई मुझे फ्राइडे के बाद आज तक नहीं मिला है। आज एक प्रेस पर्सन ने ही उनसे बात की है, मिस्टर गौरव हैं वेस्टर्न मीडिया से, तो उन्होंने डायरेक्टली उन्हें ये कहा है कि आप उन्हें कहें जी मैडम को जो मेरे खिलाफ करना है कर लें, मुझे कुछ नहीं करना है। तो उन्होंने साफ ही डिनाई कर दिया, साफ शब्दों में, कि मैडम जो करना चाहें मेरे खिलाफ कर लें। तो मेरी प्रशासन से ये एक रिक्वेस्ट है, अभी आप लोगों से मैं कवरेज के थ्रू दिखाना चाहूँगी डीसी सर को और सभी सीएम सर को कि ये स्कूल के हालात जो हैं, जब स्कूल लिया जाता है तो ये देखा जाता है कि इसके बाद स्कूल जब ऑन होगा तो बच्चों को उसमें बैठना है, बच्चों की सेफ्टी सबसे बड़ी है। स्कूल में गार्बेज को आग लगाई गई, जबकि गवर्नमेंट का ये मैसेज है कि गार्बेज को कभी आग नहीं लगानी, कानूनी कार्रवाई होती है उन लोगों पे। मेरे तो कैंपस में एसडीएम सर ने आग लगवाई है कूड़ा इकट्ठा करवा के। और लाइब्रेरी एक ही जगह है ऐसी मेरे स्कूल में जहाँ प्रोजेक्टर है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, और वो लाइब्रेरी आप देखें जिस कंडीशन में है कि उसका प्रोजेक्टर तो बहुत दूर की बात है, वहाँ बैठाना भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ सारी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, ग्रिल्स लगी हुई हैं, सभी विंडोज बंद हैं, और बहुत सारे रूम्स मेरे कनेक्टेड किए गए थे, तोड़े गए हैं, वो एज इट इज हैं। सभी विंडोज मेरी पैक्ड हैं, वेंटिलेशन बंद है। तो छोटे बच्चे जहाँ क्लासेस में बैठ रहे हैं तो उनको एयर वेंटिलेशन का इशू आ रहा है, और वो ब्रिक्स अगर उनके ऊपर गिर जाती हैं तो क्या एसडीएम सर इसके लिए जिम्मेदार होंगे? मुझे एसडीएम सर से ये पूछना है कि स्कूल जब हैंड ओवर किया जाता है बाय डीसी सर, तो उस वक्त पे उन्हें ये सब कहा जाता है कि जब आप छोड़ेंगे तो सारा बिल्डिंग आप ठीक करा के देंगे। तो एसडीएम सर का ये रिप्लाई के लिए कौन जिम्मेदार है प्रशासन में कि स्कूल देने के लिए दबाव बनाया जाता है, 25-25 विजिट किए जाते हैं बड़े अधिकारियों के थ्रू, लेकिन ठीक कराने के नाम पे कोई अधिकारी यहाँ पूछने नहीं आ रहा है कि स्कूल ठीक हो गया। किसी से कोई जवाबदेही नहीं है कि स्कूल के हालात क्या हैं। मैडम, जब 2019 में इससे पहले इलेक्शन हुए थे तो जब आपने स्कूल दिया था वो प्रिपेयर कराया गया स्कूल? सर अभी जून में जो इलेक्शन हुए थे उसमें एसडीएम इंद्री कोई और थे, और सर ने 2 दिन के अंदर अंदर मेरा स्कूल एज इट इज कर दिया था। सर कंस्ट्रक्शन भी हो गई थी, ब्रिक्स भी मेरी सारी लग गई थी, क्लीनिंग भी हो गई थी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से सब लोग आए थे, नगर पालिका से उन्होंने 10-10 स्वीपर लगा के मेरा स्कूल एज इट इज करा दिया था। अभी भी आप ग्राउंड में विजिट करेंगे, ग्रिल्स पड़ी हैं, आयरन की ग्रिल्स हैं, बच्चों को लग जाए तो क्या इसके लिए एसडीएम सर जिम्मेदार हैं? अधिकारी से बातचीत हुई आपकी? मेरी डीसी सर के पीए से बात हुई बाय कॉल सुनील काम्बोज जी से, और मैंने बहुत हम्बल रिक्वेस्ट की कि मेरी ये जो रिक्वेस्ट है डीसी सर तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत बार विजिट पे आए थे सर, और मेरे स्कूल की कंडीशन बहुत ख़राब है, छोटे बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्लासेस लगाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैम मैं पहुँचा दूँगा सर तक। फिर मैंने तंग आके ट्विटर पे भी डाला है जी कि वहाँ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो मैंने ट्वीट किया है, ट्वीट में मैंने टैग किया है डीसी सर को और साथ में सीएम सर, पीएम सर और इलेक्शन कमीशन को। 24 आवर्स हो गए लेकिन मुझे ट्वीट पे भी अभी तक कहीं गवर्नमेंट से एक सिंगल कॉल नहीं आया कि मैम आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो क्या हम लोग स्कूल देने के लिए ही प्रेशराइज किए जाते हैं? क्या स्कूल
ठीक कराने के लिए मुझे नहीं पता कि मुझे अब किसके पास जाना है। मैडम तो इसकी ऐसा बात मान तो सरकार तो अभी शपथ लेगी, अभी तो सरकार बनेगी, शपथ ले जाएगी, तब उसका क्या कार्रवाई होगी। उससे पहले उसके आधार पर जैसे यहाँ पर डीसी होता है करनाल डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें कोई आला अधिकारी उसने आपको लेटर लिखा है, कोई आपने उसको लिखित में सर दिया है? लेटर मैंने नहीं लिखा है, अगर मैंने ट्वीट किया तो वो भी उन तक पहुंचा है, और अगर वो डायरेक्ट कॉल तो किसी का नहीं उठाते हैं, और जैसा कि मैं आके स्कूल में जैसे ही रीओपन हुआ है बिजी हो गई हूँ, तो जाना मेरे लिए भी इतना पॉसिबल नहीं होता, तो मैंने पीए उनका जो फोन अटेंड करते हैं उनके साथ 15 मिनट बात करके अपनी स्थिति सारी समझाई है। तो क्या पीए भी सर को मैसेज नहीं देते हैं? क्या मैं ये मानूं कि हमें जाके डायरेक्ट डीसी सर से ही मिलना होता है? पीए तक बात पहुंचाइए तो अंदर नहीं पहुंचेगी वो। एक गजेटेड ऑफिसर कॉल करके खुद से कह रहा है कि जी मेरी बात अंदर तक पहुंचाएं, तो क्या पीए ने अंदर तक बात भी नहीं पहुंचाई होगी? तो आज के बाद हम क्या मानेंगे? हम पीए से बात कर रहे हैं तो मीन्स बात अंदर नहीं जाएगी। अभद्र व्यवहार करने की आपने बात कही, तो उनका क्या नाम है? अभद्र व्यवहार पहले तो उन्होंने जी मेरे साथ ही किया, क्योंकि उनका लेवल बहुत ही गंदा था बात करने का। एक घर में आप शायद अपने सर्वेंट से भी वैसे बात नहीं करेंगे जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की कि मैडम आप ही को सारी फिक्र है अपने स्कूल की, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं देख लूँगा, आप ज़्यादा फिक्रमंद ना हो अपने स्कूल के लिए। फिर मेरे स्टाफ की एक ऋचा मैम है, मैं कॉल करती हूँ उन्हें, हाई ऋचा मैम, उनके साथ उन्होंने बदतमीज़ी की फ़ोन रखने के बाद मेरा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, तो फ़ोन से ही कम्युनिकेट कर पा रही थी मैं वहाँ से। तो उसके बाद मैम ने, मैं जितना टाइम उनसे कॉल करती थी वो कभी मेरा कॉल नहीं पिक करते।